Assalamu alaikum. Today's lecture is very important. Last time आपने पढ़ा था यूनिट्स के बारे में, derived units and base units etc. जितनी भी बेस क्वांटिटीज होती हैं उसकी यूनिट्स के बारे में पढ़ा था. आज आपका लेक्चर है अबाउट द प्रीफिक्सेस. वैसे तो इंग्लिश में प्रीफिक्सेस भी होते हैं और सुफिक्सेस भी होते हैं. शुरू में जो लफ्ज़ क्या आता है उसको प्रीफिक्स कह देते हैं, जो बाद में आता है फिक्स कह देते हैं. मसलन इंग्लिश में जैसे को एजुकेशन कहते हैं, को का मतलब होता है प्रीफिक्स. रीअपियर इन द एग्जामिनेशन, री इज़ द प्रीफिक्स. नॉन मेडिकल, ये मैंने आपके यहाँ पे थोड़े लगाए हुए इंग्लिश वाले. फिर जो मेजर्स होते हैं, वेट एंड मेजर सिस्टम इंटरनेशनल, जैसे किलोग्राम, किलोग्राम से पहले आ रहा है, ग्राम इज़ अ यूनिट, उससे पहले किलो लगा देते हैं. इसी तरह मेगा बाइट कंप्यूटर की मेमोरी में आता था, गीगा मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट. या जो मीटर रॉड होती है उसके ऊपर मिलीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, डेसीमीटर. ये बहुत सिंपल सी बात है. दीज आर ऑल कॉल्ड द प्रीफिक्सेस. Question number 8 is written over there at the top. Define prefixes and give examples. सबसे पहले तो बेटा डिफाइन मैंने आपको कर ही दिया है. प्रीफिक्सेस वर्ड्स होते हैं जो लेटर्स के शुरू में आते हैं. साइंटिफिक नोटेशन में सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट से पहले किलो, मेगा, गीगा वगैरह लगा देते हैं. ये प्रीफिक्सेस होते हैं. ये डेफिनेशन है यहाँ पे लिखी हुई है. द सेम थिंग इज रिटन ओवर देयर. प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर. वर्ड्स होते हैं या पूरा वर्ड भी होता है. जैसे किलो वर्ड है, KILO. जैसे मेगा कैपिटल M में लेटर है, इसलिए तो ज़रूर कहना चाहिए वर्ड्स और लेटर बोथ होते हैं. लेटर ABCD होता है जैसे. तो मेगा बाइट को M से ज़ाहिर करते हैं, गीगा बाइट को G से ज़ाहिर करते हैं. दीज आर द लेटर्स ओनली and added before the system international units such as किलो, मेगा. किलो KILO लिखते हैं, पूरे लिखते हैं. मेगा M लिखते हैं, गीगा G लिखते हैं. इसी तरह मिलीमीटर का स्मॉल m लिख देते हैं. बेटा ये मैंने टेबल बहुत ऑकवर्ड तरीके से लोग याद करवाते हैं, रट्टा लगवा देते हैं. प्योर कोई ऐसी बात नहीं है कि आप इसको रट्टा लगाएं. इम्तिहान में भी ये बहुत आता है. ये प्रीफिक्सेस हैं सारे लिखे थे. असल बात ये है कि ये दरम्यान में मैंने ये रेड कलर का ना रेक्टेंगल बनाई है, खुद से बनाई है. आपकी बुक में टेबल में नहीं है. इसलिए बनाई है कि नंबर यहाँ से शुरू हो रहे हैं. देखो बेटा 10 की पावर 1 है, ऊपर की तरफ जाते हैं 1 1 1 बढ़ता जा रहा है. 10 की पावर पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है. नीचे की तरफ जा रहे हैं. 10 की रियल नंबर लाइन होती है ना बेटा, जैसे बीच में. तो यहाँ पे खैर 0 तो नहीं है, तो 10 की पावर 0 तो 1 ही हो जाता है. 1 ऊपर है, -1 नीचे है, नीचे -1, इसमें किया -2 हो गया, फिर -3 हो गया. एक एक कम होता जा रहा है. ये याद रखना है. 3 के बाद 3 इसमें ऐड करना है, 3 में 3 ऐड करना है, फिर 3 ऐड करना है, फिर 3 ऐड करना है. एंड विल कैरी ऑन लाइक दैट. 3 में 3 ऐड करते जाना है, ऊपर की तरफ चलना है. नीचे जाएंगे 3 के बाद -3 है ना बेटा, जब से -3 का ही फर्क डालना है इसमें. 3 के बाद 6 के सारे नेगेटिव. पहली बात ये आपने ऐसे ही याद करना जैसे मैं बता रहा हूँ. दूसरी बात, जैसे मीटर रॉड पे होता है सबसे पहले सेंटीमीटर आता है. ये देखिए बेटा, सबसे पहले डेसीमीटर यहाँ पे लिखा है ना. डेका, डेका मीन्स 10 पावर 1. डेका 10 से निकला डेका. और ये टेंथ मीन्स 1/10 और डेका मीन्स 10 पावर 1. ये दो बातें बस आपने शुरुआत कहाँ से करनी है, डेका और डेसी से शुरू करना है. फिर इसमें एक एक, जैसे 100 से हेक्टो निकला हुआ है. 10 पावर 2 का मतलब है 100. 10 पावर 2, फिर एक और बढ़ा दिया 10 पावर 3. यहाँ से आ गया आपको तो सारे आते हैं. सबसे पहले मैंने आपको बताया डेका, फिर बताया हेक्टो, फिर उसके बाद वाली बातें आपको सारी आती हैं. किलो, मेगा, गीगा, टेरा. देखो बेटा ये कंप्यूटर नया नया आया था तो किलो बाइट में उसकी मेमोरी होती थी. जैसे सेब लेने जाते हैं ना तो कहते हैं 2 किलो सेब ले आओ. किलोग्राम लफ्ज होता है पूरा, ग्राम का प्रीफिक्स किलो होता है. किलो के बाद 3 ऐड करते जाते हैं. 10 पावर 3 ऐसे याद पक्का याद होना चाहिए. किलो, मेगा ऐसे करके पूरा याद होना चाहिए. तो ये जैसे किलो है, फिर मेगा है, फिर गीगा है, फिर टेरा है.
یہ تو ساری کمپیوٹر کی میموری کے لیے، جو بچوں نے تھوڑا بہت پہلے سنا ہوگا ان کو تو خیر مشکل ہی نہیں ہوگی. کلو میگا گیگا ٹیرا 15 سے نکلا پیٹا، پیٹا بولتے پیٹا، اور ایکسا بولتے ہیں ایکسا، ای ایکس اے مینس ایکسا. 3 کا اضافہ کرتے جاتے ہیں، پہلے 12 ہے پھر 13 ہے، پہلے 12 میں 3 ایڈ کریں 15 ہے، پھر 8. یہ بیٹا آپ یاد ہو جانا چاہیے. سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا 10 پاور 1 ڈیکا ہیکٹو کلو، 1 کا اضافہ کیا، ڈیکا ہیکٹو کلو. 10 پاور 1 10 پاور 2 10 پاور 3 کلو کے بعد بولیں، کلو کے بعد میگا گیگا ٹیرا پیٹا ایکسا، بس. اور جب نچلی طرف جاتے ہیں میٹر راڈ کے اوپر پہلے 10واں حصہ ہوتا ہے 10 پاور -1 مینس 1/10، 10 پاور -1، پھر سینٹی مینس 10 پاور -2 کا ہوتا ہے 1/100. نیچے اوور کرنا ہوتا ہے، اس میں اتنے زیرو لگانے ہوتے ہیں. سب سے پہلے ڈیسی سینٹی ملی، چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، بڑے سے چھوٹے کی طرف جا رہا ہے. سب سے پہلے 10th پارٹ، پہلے 10 پاور -1، پھر 10 پاور -2، پھر 10 پاور -3. کیا بول رہے ہیں؟ ڈیسی سینٹی ملی. پھر اس کے بعد اوپر جیسے لکھا تھا نا بیٹا میگا، میگا مینس بڑا، مائکرو مینس چھوٹا. میگا کا پیرلل مائکرو ہے، مائکرو میٹر، یہ تو کوئی مائکرو ہے. میو سے ظاہر کرتے ہیں، یہ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے میو. اس میں پھر -3 سب میں کرنا ہے، 3 چینج کرنا ہے. دیکھو اس میں سب سے پہلی بات کہ سب سے پہلے ڈیسی سینٹی ملی 1 کا اضافہ کرنا ہے، 10 پاور -1 10 پاور -2 10 پاور -3. اس کے بعد مائکرو 3 کا اضافہ ہوگا، 10 پاور -6، پھر نینو 9 سے نکلا 10 پاور -9. آپ کے دوپٹے میں آپ کی امی جان بھیجتی ہیں کبھی درزی کے پاس پیکو کرا رہا ہو تو پیکو از اے ڈفرینٹ تھنگ، مگر یہاں تو ایک فکس بھی ہے پیکو. پیکو مینس 10 پاور -12. فیمٹو بس 3 کا اضافہ کرتے جاتے ہیں، پیکو فیمٹو ایٹو، پیکو فیمٹو ایٹو. اس طرح بیٹا یاد کرنا ہے 10 پاور -12. یہ تو خیر آپ لوگوں کو میں نے آئیڈیا بتایا ہے، اس آئیڈیا کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو ہمیشہ کے لیے یہ نمبر یاد ہو جائیں گے. پھر چند باتیں اور، مثلا فار انسٹنس نیکسٹ ون از کہ یہ ایگزامپل دی ہوئی ہے، اس پہ آپ غور کیجئے. فار ایگزامپل یہ ایم لکھا ہے، اس کی ذات آپ میٹر ہے، کلو لگانا چاہتے ہیں. کلو کا مطلب ہے 1000، 10 پاور 3 1000. تو 3 زیروز کو 10 پاور 3 لکھ سکتے ہیں. 10 پاور 3 کو یہاں سے غائب کر کے کے لگا دیں، ہے نا، اس کے آگے ایم ہونا چاہیے. یہ ایم تو غائب نہیں نہ ہو سکتا، یہ والا ایم. تو پھر 10 پاور 3 کی بجائے کیا لگانا چاہیے بولیے؟ برا نہیں لکھا ہوا 250 250 کے چھوٹا ہے ایم بھی، کلو میٹر. آنسر 10 پاور کلو لگا دیا. اسی طرح بیٹا یہاں پہ بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ بھی کلو لگا دیا ہے، کلو میٹر پر سیکنڈ لگایا ہوا ہے، 3 زیروز کے ذریعے کنورٹ کیا ہوا ہے کلو میں. یہ آپ کے سامنے اگزامپل لکھی ہوئی ہیں. یہ یو کین سی دیٹ ہول اینڈ یو کین سی دس ایز ویل کہ کلو یہاں پہ ریموو کیا ہوا ہے اور اس کو کنورٹ کیا ہوا ہے. کس میں کنورٹ کیا ہے؟ یہ دیکھو میگا بڑا ہوتا ہے، مائکرو چھوٹا، یہ یاد رکھیں. 10 پاور 6 میگا ہوتا ہے نا. یہ 10 پاور 3 ہے، کلو آ گیا ہے، پھر کلو کو غائب کرا دیا ہے، پھر سارے پاورز ایڈ کر دیے ہیں. یہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ول لرن دیٹ. دا امپورٹنٹ ڈیفینیشن از ان سائنٹیفک نوٹیشن، جب کسی بھی نمبر کو ایسے لکھتے ہیں کہ شروع والا جو نمبر، یہ والا جو نمبر ہے نا بیٹا، یہ والا جو نمبر ہے یہ 1 بھی ہو سکتا ہے، 1 اور لیکن 10 سے چھوٹا ہونا چاہیے. 1 کے برابر بھی ہو سکتا ہے. آپ کی بک میں ڈیفینیشن میں کہ بٹوین 1 اینڈ 10، بٹوین 1 اینڈ 10 میں تو 1 آ ہی نہیں سکتا. تو اس کا مطلب ہے 1 ہونا چاہیے. میں نے لکھا ہوا ہے in scientific notation number is expressed as some power of 10. 10 کی کوئی پاور ہوتی ہے multiplied by a number either equal to 1 or between 1 and 10. 1 اور 10 کے بیچ میں جو نمبر ہوتے ہیں 1 سے بڑے اور 10 سے چھوٹے ہوتے ہیں. ایسے دیکھو بیٹا جو میتھ کی بک ہے اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے a number written in the form m multiplied by 10 power n where m ادھر سے پڑھتے ہیں m is greater than or equal to 1. It means that
either m is greater than 1 or m is equal to 1, but m is strictly less than 10, मगर 10 से ज़रूर छोटा है। और n जो है वो बेशक पॉजिटिव हो बेशक नेगेटिव हो, इंटीजर है, n इज एन इंटीजर नेगेटिव। फिर एक बात आपको मैं आइडिया बताता हूँ बेटा, कोई वैसे रट्टा लगवा रहे होते हैं, डेसिमल को राइट पे ले जाओ तो ये करना है लेफ्ट पे, किसी नंबर में अगर डेसिमल ना हो तो एंड पे लगा लेते हैं खुद से, और इस डेसिमल को उठाकर इस तरह से शिफ्ट करते हैं कि डेसिमल से पहले सिर्फ एक नंबर है बस। ये आइडिया याद रखना है। अगर वो नंबर 1 से बड़ा हो, जैसे 0.5 है, 0.5 तो 1 से छोटा होता है, ये मैं आपको बाद में डिस्कस करके बताऊंगा कि इसको 0.53 0.58 क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि सारे के सारे नंबर 1 से छोटे होते हैं डेसिमल वाले नंबर। तो अगर ये नंबर डेसिमल बाद में आ रहा है यानी 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो इसमें 10 की पावर हमेशा पॉजिटिव होती है। साइंटिफिक नोटेशन में आसान तरीका है, जिस जगह से इस पॉइंट को उठाकर एंड पे ले जाते हैं उससे पहले एक नंबर होना चाहिए। जब गिनो इसको 1 2 3 4 पॉइंट्स के बाद ये 2 के बाद ले जाना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो 1 2, ये वाला पॉइंट है ना बेटा, तो ये बाद वाला 0 तो वैसे ही लगा दिया पॉइंट के बाद, ये तो वैसे लगानी नहीं चाहिए था, यहाँ भी नहीं लगाना चाहिए सूलर, ये तो डेकोरेशन के लिए लगा दिया। दिस पॉइंट इज ट्रांसफर 1 2 3 4 प्लेसेस के बाद लगाया, इसलिए 10 की पावर 4 आ गई। यहाँ 0 बेशक 2 लगाओ एंड पे, पॉइंट के एंड पे जितने 0, ये भी 0.5 कर सकते हैं। ये आंसर है बेटा। अगर कोई नंबर 1 से लेस हो, ये मैंने दोनों एग्जाम्पल्स यहाँ लिखी हुई हैं, तो पॉइंट को, जो कुछ टीचर्स ऐसे रट्टा लगवाते हैं, पॉइंट को राइट पे ले जाओ तो 10 की पावर नेगेटिव होती है, लेफ्ट पे ले जाओ तो, ये कोई रीज़न नहीं है, ये दिस इज नॉट लॉजिक एट ऑल। बच्चों को रट्टे लगाना पड़ता है, भूल जाए इम्तहान में तो मुसीबत की बात है। तो कैसे बेटा याद रखते हैं इसको, हाउ कैन यू कीप इन माइंड कि अगर नंबर 1 से छोटा हो 10 की पावर नेगेटिव होती है, ये पॉइंट को 1 2 3 है ना, 6 आ गया, इससे पहले बाद में पॉइंट लगा लो। हाउ मेनी प्लेसेस में बेटा 3, 10 पावर लग जाएगा पूरा 10 की पावर। इम्तहान में ज़रूर क्वेश्चन आता है, तो ये आपने बहुत अच्छा समझना है। इस टेबल को कल याद करके आना है। तो इसमें लिखा हुआ है पहले नेम 5 प्रीफिक्सेस मोस्ट कॉमनली यूज, ये आपको खुद पता होना चाहिए। मैंने कहा मीटर रॉड पे जितने होते हैं, मिली मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, डेसीमीटर, शुरू वाले मैंने वही लिख दिए। फिर किलो लेने जाते हैं, एप्पल लेने जाते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी होती है मेगाबाइट, तो सारी चीज़ें जो लिखी है ना, ये आंसर लिखा हुआ है मिली सेंटी डेसी, इसलिए लिख दिया है कि ये बहुत ज़्यादा यूज होती है। फिर किलो, पहले देखो सारी 10 की यहाँ से शुरू, मैंने उल्टा याद करने को होता है, तो डेसी सेंटी मिली छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो ये सारी बातें जब आपको आ जाएंगी तो ये मैटर वुड बिकम वेरी सिंपल। यहाँ पे सारे नंबर लिखे हुए हैं, कल आपने टेबल बेटा पक्का याद करके आना, तो जब टेबल याद होगा तो नथिंग वुड बी डिफिकल्ट एट ऑल। ये सारी चीज़ें यू कैन लर्न दैट कंफर्टेबली। ये आपके सामने एक क्विज है, ये आपने ज़रूर करना है। दिस इज नॉलेज बेस्ड। हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेस एंड ईयर। बेस यूनिट जो बेस क्वांटिटीज जो होती है ना बेटा, वो इंडिपेंडेंट, किसी पे डिपेंड नहीं कर रही होती, होली सोली फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये लिखा हुआ आंसर नंबर 1, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ एंड डोंट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटीज फॉर मेजरमेंट एटसेट्रा। On other hand, derived quantities depend upon other fundamental qualities such as, ये मैंने आपको एक एग्जांपल भी लिखी है, लेंथ जो है ना बेटा, लेंथ, ये फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ किस पे डिपेंड करती है, और कोई चीज़ नहीं होती, लेंथ ही होती है, इसलिए इसका ये बेस क्वांटिटी है। लेकिन अगर एरिया निकाल लें तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ एल स्क्वायर हो जाता है। एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होगा, एल स्क्वायर इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। इसी तरह जो जो आसान बात होती है, अगर बहुत से कई दफ़ा एग्जाम में आता है कि इनको अलग करें भाई, जो यूनिट्स हैं 20 यूनिट्स हैं दूसरी, या क्वांटिटीज़ को अलग कर लीजिए। ये देखें यहाँ पे दिया हुआ है टेबल पे, आइडेंटिफाई द बेस क्वांटिटी इन द फॉलोइंग। सिर्फ चलो वैसे भी हमेशा बेस क्वांटिटी पहले देखनी चाहिए, क्योंकि बेस क्वांटिटी होती 7 है, वो पक्की याद होती है। डिराइव्ड क्वांटिटी तो थाउजेंड्स में होती है, जितनी मर्जी बनाते चले जाओ, बढ़ती चली जाती है।
تو اس میں دیکھو نا اسپیڈ ایریا فور یہ ڈسٹینس لینتھ اور ڈسٹینس از دا سیم تھنگ یہ بیس کوانٹٹی ہے. آئیڈینٹیفائی دا فالوئنگ ایز بیس. اب لکھا نا بیس اینڈ ڈیرائیو سوچنے نہیں چاہیے صرف سوچنا چاہیے اس میں بیس کون کون سی ہے. بیس یہ میتھ ہے نا اور ٹائم ہے اور لینتھ ہے ٹیمپریچر ہے. بیس کوانٹیٹیز پہ پہلے غور کرنا چاہیے. میتھ ہے ٹائم ہے لینتھ ہے ٹیمپریچر ہے باقی لکھ دو ساری ڈیرائیوڈ ہیں سمجھ ہو یا نہ ہو. آل دا بیسٹ ٹیک کیئر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سی یو بائے بائے.